40 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। आज ताजा ओपिनियन पोल आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। शाम 6 बजे से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश की जनता क्या कहने वाली है, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका प्रेडिक्शन हो रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो टक्कर है उसमें किस तरह से 2024 के नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 163 सीटों का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। 163 सीटों में एनडीए को 121 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि इंडी गठबंधन के पास 14 सीटें मात्र जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी और भी कई राज्यों के आंकड़े आपके सामने हम रखने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा हम आप तक पहुंचाएंगे। देश की जनता क्या कहती है, सर्वे में किस आधार पर जनता ने तय किया है, किन मुद्दों को लेकर ये सर्वे बताता है कि ओपिनियन पोल जाता हुआ नजर आ रहा है। हर एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। ताजा ओपिनियन पोल आप लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। तो जम्मू कश्मीर में जनता किस आधार पर वोट करने वाली है, ऊंट किस करवट बैठेगा, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला किस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है, सचिन आपको बताएंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल में हम लगातार देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन बहुत पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। सचिन, बिल्कुल, अब तक तो यही आंकड़ा दिखा रहा है कि जो ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सीटें हैं, और ये आंकड़ा लगातार जैसे जैसे और आ रहा है, ये आंकड़ा इस ओपिनियन पोल में एनडीए का बढ़ता चला जा रहा है और ये इंडी गठबंधन का जो है वो कम होता चला जा रहा है। अब हमारे सामने जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है, लेके आते हैं वीडियो वॉल पर। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है, जम्मू कश्मीर क्या कहता है। इस बार हमने देखा है कि किस तरीके से दो बीजेपी, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर को साधना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन 370 काम करता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का अमन इस वक्त घाटी में लौटता नजर आ रहा है। 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कुल मिलाकर के कुल सीट वहाँ पर 5 ही है। तो ये दोनों सीटें जम्मू की ही हैं, या फिर यहाँ पर किसी तरीके से जो है वो घाटी में भी वापसी कर सकती है। तो कुल मिलाकर के ये भी देखना होगा। मैं मयंक से पूछूंगा, लेकिन लद्दाख भी देख लेते। एक सीट है और एक पर ही बीजेपी कायम है। हालांकि ये बात कही जा रही थी, ये भी मयंक से पूछूंगा कि भैया ऐसा है कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। सोनम वांगचुक लगातार वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत से और फैक्टर्स हैं कि आप लद्दाख को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन एक सीट वो जो हम हमेशा देखते आए हैं, लद्दाख एक ट्रू, जिसे हम ये कहते हैं, एक पेट्रोइट, जिसे कहते हैं पेट्रोटिक, जो नेशन की तरह, एक देश की तरह जो खड़ा रहता है, बात करता है हमारे साथ, वो उस तरीके का एक रिफ्लेक्शन आता है। मतलब वो हमेशा कहता है कि इंडियन फर्स्ट, लद्दाखी हमेशा ये कहता है, और वो रिफ्लेक्शन वोट में नजर आता है। बिल्कुल, लद्दाख में हमेशा से आपको पेट्रियोटिज्म, वो बिल्कुल अंतिम गांव तक, जिस वक्त गलवान हुआ था, मैं गया था उस वक्त, तो जो अंतिम गांव से भी लोग आते थे, पैगांग के ऊपर और नीचे भी आते थे, वो भी ये कहते थे, वो बार बार जो है वो कहते थे कि वो आकर के हिंदी बोल करके, बाकायदा ऐसा है कि तमाम प्रलोभन, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्यों, किस तरीके का फैक्टर वहाँ तक नहीं आया कि वहाँ रोड पहुँची है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा, और ये सबसे बड़ी बात थी वहाँ पर विकास की। बिल्कुल, वहाँ पे देशभक्ति की भावना भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको एक बताऊं कि वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे केवल 4 लोगों के लिए वो पोलिंग स्टेशन को बनाया गया है। और वहाँ पे भी लोग 27 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। मतलब एक वोट देने के लिए अगर एक इंसान आ रहा है तो आने और जाने में पूरे दिन उनका चला जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये जल्दी बता दीजिए, 2 सीटें जो बीजेपी की हैं जम्मू कश्मीर से, 2 जम्मू की हैं। वहाँ पे बिल्कुल बटा हुआ है, जम्मू और कश्मीर, जैसा नाम में ही हम लोगों को दिखता है। जम्मू की सारी सीटें, दोनों सीटें ठीक है, दोनों बीजेपी के पास है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है। वहाँ पे पीडीपी कहीं ना कहीं रेस में पीछे आती हुई नजर आ रही है। अजय जांडिया सबसे बड़ा इस वक्त नुकसान हमारे साथ मौजूद है, हमारे एडिटर, और लगातार उनसे बात करते हैं, बहुत करीब से जानते हैं जम्मू कश्मीर रीजन को। अजय, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 2 सीटें बीजेपी, जम्मू अब भी क्रैक हो रहा है, श्रीनगर और आसपास थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है, अनंतनाग फंस सकती है, यानी कि 3 एनसी और 2 बीजेपी। फिलहाल जम्मू कश्मीर का ये गणित है, आपका आंकलन और आपका एक्सपर्ट कमेंट।
देखिए, मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आंकड़े जो देखें, जो मिल रहे हैं ग्राउंड पे, उसके मुताबिक 2 सीटें जम्मू की जो हैं, उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। तीसरी बार दोनों ही कैंडिडेट जो है, जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको रिपीट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और माना यह जा रहा है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हालांकि जो जितेंद्र सिंह वाली सीट है, उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर आंकड़ा जो है वो जो टक्कर है वो मुकाबले की होगी, और इसमें काफ़ी कठिन मुकाबला जितेंद्र सिंह के लिए होगा। मगर जो ग्राउंड सिचुएशन बता रही है उसके मुताबिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इस सीट पर वापस अपनी विजय बना सकते हैं। हालांकि मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 3.5 लाख के मार्जिन से जीते थे, इस बार वो मार्जिन कम हो जाएगा। उसके पीछे की वजह डिस्ट्रिक्ट रियासी अलग हो गया है, जो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसके साथ साथ कुछ 35,000 वोट जो हैं वो कठुआ ज़िले के जो हैं अब सांबा डिस्ट्रिक्ट में के साथ आए हैं, जिसके बाद वो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। तो वो एक वजह हो सकती है। और जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मार्जिन थोड़ा पहले से कम होगा, क्योंकि लोगों की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं जो अपने मौजूदा सांसद है उनके साथ है, उनके प्रति है, कि वो ग्राउंड पे कम दिखे। उसके पीछे की वजह, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, उस वजह से विधानसभा नहीं होने का कारण लोकल लीडर, एमएलए, मंत्री नहीं थे, इस वजह से उनको लगता है कि एमएलए भी नहीं थे और एमपी भी वहां नहीं दिखा है। तो इस चीज़ को लेकर लोगों का रोष है और दोनों सीटों पर इस चीज़ का नुकसान होगा। मगर फिर भी दोनों सीटें बीजेपी जीत सकती है। इसके अभी तक परिणाम जो जब तक आते हैं, जो आंकलन हम कर रहे हैं, उसमें ये आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 370 का मलबा हमने हटा दिया है, इसका भी इंपैक्ट देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अब हम, क्योंकि ओपिनियन पोल में लगातार अलग अलग राज्यों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनता का जो जनादेश है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रेडिक्शन है, अब उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। 80 लोकसभा सीटों का ये राज्य है, जिसमें 62 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। ओपिनियन पोल में आज 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, और इंडिया गठबंधन का क्या हश्र है, क्या हाल है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सचिन। नहीं, बिल्कुल, अगर यूपी आपके हाथ में आ गया तो देश की सत्ता आपके हाथ में आ गई। तो यूपी जब तक साधा नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने, तब तक जो है वो यूपी से जो है वो पहुंचा नहीं गया था, हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली तक। तो हमारा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर के क्या कहता है, क्योंकि 80 के 80 का इस वक्त टारगेट लेकर के एनडीए चल रहा है, बीजेपी चल रही है, लगातार जोर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इस वक्त मैं टीवी स्क्रीन पर लेकर के आऊँगा, बड़ी स्क्रीन पर लेकर के आऊँगा, यूपी क्या कहता है। और यूपी का फिगर ही मैजिकल फिगर है यहाँ पर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, सबसे बड़े सियासी प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने आना जा रहा है, क्योंकि 80 की 80 सीटें जीतने